नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कुछ ऐसा कहना चाहती हूँ जो शायद आपको निराश कर दे। तो वो बात ये है कि मैं कुछ वक्त से सोच रही हूँ कि मैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाना छोड़ दूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जिन्होंने मुझे सलाह दी उनकी बात से मैं हर्ट हुई हूँ, या उन्होंने जो भी कहा अगर वो सुन रहे हैं तो, कि मुझे आपकी बात से फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही मुझे इससे फ़र्क पड़ने वाला है। मैं करूँगी यूट्यूब पे काम। इनफैक्ट मैं अपने लाइफ टाइम काम करने वाली हूँ यूट्यूब पे। लेकिन लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं ब्रेक लूँगी। इसलिए ब्रेक लूँगी क्योंकि मेरे पास यूट्यूब से इनकम तो मेरा आ भी नहीं रहा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मैं यूट्यूब पे इसलिए काम भी नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे इनकम या कुछ चाहिए था यूट्यूब से। मैं बस इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे ख़ुद को बेहतर बनाना था। मैं बस ख़ुद को और बेहतर बनाना चाहती थी, और मैं काफ़ी हद तक ख़ुद को बेहतर बना चुकी हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पहले मुझे सॉर्ट आउट करनी है, और इसके लिए मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। मैं इस वक्त किसी भी तरह के काम में अभी उलझना नहीं चाहती, ख़ास करके ऑनलाइन। मैं अभी सिर्फ अपने आर्ट पे फोकस करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आर्ट को और बेहतर बना सकूँ, ताकि जब मैं अपना आर्ट आपके सामने लेकर आऊँ तो आपको सच में लगे कि हाँ, आपने जो इतना टाइम मुझे दिया है, मेरे चैनल पे जो आप इतने सालों से बने हुए हैं। आपको असली 2 साल हो गए मेरे चैनल को बने हुए, और आप 2 साल से मेरे चैनल पे हैं, मेरे साथ रह रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरी कहानियों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा ब्रेक लेकर आपके लिए अपना सबसे बेस्ट आर्ट आपके सामने लेकर आना चाहिए। सच कहूँ तो पहले मैं बहुत नर्वस थी ठीक से काम करने को लेकर के। मैं खुल के बात नहीं कर पाती थी। मैं बहुत सोचती थी कि शायद आपको मेरा आर्ट पसंद ना आए, मेरी बातें पसंद ना आए। मैं बहुत ज़्यादा सच कहूँ तो मैं इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी कि मेरी बातें निकलती नहीं थी। मेरी आधी बातें तो मैं खा जाती थी। मैं खुल के बात ही नहीं कर पाती थी। लेकिन इन 2 सालों में मैं ठीक से बात करना सीखी। मैंने ख़ुद को और बेहतर बनाया। मैंने अपने शब्दों को और मजबूत बनाया। शुक्रिया आपके लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। मैंने इन 2 सालों में ख़ुद को जितना बेहतर बनाया है, शायद मैंने इतना कभी ख़ुद को बेहतर नहीं बनाया। मैंने बहुत टाइम से ख़ुद पे काम किया, लेकिन कभी मैंने इतना बेहतर ख़ुद को नहीं बना पाई जितना बेहतर कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके किया है। पहले मेरे शब्द बहुत ज़्यादा नर्वसनेस से भरे होते थे, लेकिन अब बिना डरे मैं अपना काम करती हूँ। नर्वसनेस बिल्कुल नहीं है। पहले मुझे खुद पे और अपने आर्ट पे भी डाउट था जैसे, अब मुझे खुद पे और अपने आर्ट पे पूरा भरोसा है, और मैं अपना बेस्ट वर्जन खुद को बनाना चाहती हूँ। इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, और आप लोग का सपोर्ट और आप लोग का इंतज़ार भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, और मैं एक दिन आपको इस बात का पछतावा नहीं होने दूँगी कि आप मेरे साथ बने हैं। मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपको बहुत खुशी होगी, और शायद एक दिन आपको मुझ पे गर्व भी होगा, और मुझे खुशी होगी कि आप मेरे साथ हैं और लंबे वक्त तक रहें। मैं इस बात की ख्वाहिश करती हूँ, लेकिन यह आप पर है कि आप रहेंगे या नहीं। मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, कहा है, कमेंट करने को तो कहा है मैंने। जब मुझे आपकी ओपिनियन की ज़रूरत होती है, आपने मुझे ओपिनियन दिया है, और जब मुझे आपकी ओपिनियन की नहीं भी ज़रूरत होती तब भी आपने मुझे दिया है। आप लोगों की प्यारी सलाह और बातें मुझे बहुत हिम्मत देती है। मुझे इतनी खुशी और सुकून पहुंचाती है जितना कि शायद मैंने भी खुद को इतना बातें कहकर सुकून ना पहुंचाया हो।
मैंने हर बार खुद से कहा है कि मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं और अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन आपकी बातें मुझे और हिम्मत देती है। मुझे खुशी होती है कि आप मेरे साथ बने रहें इतने सालों से और आगे भी बने रहें। मैं इतना ही चाहती हूँ, पर जो कि मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहती हूँ, अपने आर्ट पे फोकस करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं ये बात आपको कहना चाहती हूँ। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट बार जब मैं आपके सामने आऊँ, अपने आर्ट को रिप्रेजेंट करूँ, तो वो आर्ट सच में आपकी आँखों को और दिल को सुकून पहुँचाए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए अपना आर्ट का सबसे बेस्ट वर्जन लेकर आऊँ। और कहानियाँ तो सच में आपके लिए एक शानदार कहानी होगी। शायद इस बार कुछ नया और डिफरेंट होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं निराश ना करूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ विकी अपने अंकल के साथ, मैंने अपने मामा के साथ गाड़ी में जा रहे होते हैं और वो अपनी बेटी को कहते हैं कि तुम चुपचाप इंडिया आ जाओ अपनी मम्मा को बताए बिना। और उसकी बेटी कहती है कि ठीक है पापा, लेकिन फिर भी मम्मा को एक बार देख लेती हूँ, पूछ लूँ क्या माँ को आने को लेकर। वो कहते हैं नहीं, वो अभी बीमार है, चोटिल है, उसको आने की ज़रूरत नहीं है, तुम आ जाओ। उनके मन में एक डर था कि कहीं वो औरत इतनी ख़तरनाक ना हो कि वो अपनी बेटी को ही चोट पहुंचा दे। और ये डर उनको बहुत ज़्यादा सता रहा था और वो अपनी माँ की सच्चाई से बहुत दूर अपनी माँ के कमरे तक पहुंचती है, जहां उसकी माँ कॉल पे किसी से बात करती है और कहती है तुम वो करने के बारे में मत सोचना जो तुम कर रहे हो, ऐसा कुछ मत करना। वो किसी को रोक रही होती है कुछ करने से। और ये सारी बातें विकी भी सुन रहा होता है, विकी के मामा भी सुन रहे होते हैं और उसकी बेटी ये सारी बातें कह रही थी। और वो भी सुनते हुए अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेते हुए वो अपनी माँ के कमरे से बाहर से ही घूम जाती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी माँ पता नहीं क्यों गुस्से में है, समझ नहीं आ रहा, वो पता नहीं क्या बोले जा रही है। उसके पिता कहते हैं तुम बस चुपचाप अपना पासपोर्ट ले करके इंडिया आ जाओ, ठीक है, मैं कल की टिकट कर देता हूँ। जिस पर वो कहती है ठीक है पापा। वो भी लेकिन कुछ ना कुछ सोच रही होती है, जैसे कि उसे समझ आ रहा हो, क्योंकि उसके भाई ने पहले ही उसे काफ़ी हद तक विकी ने वार्न किया था। और उसकी बातें सुनकर और वो सारी चीज़ें याद करके वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज थी और अपनी माँ की हरकतों को ध्यान दे रही थी। लेकिन वो भी क्या कर सकती है जब तक कि उसके पिता ठीक से उसे बताएंगे नहीं। वो किसी भी चीज़ को समझ नहीं पा रही थी और बस वो वही कर रही थी जो उसके माता पिता चाहते थे। इसलिए वो अपने पिता को की बात मानते हुए अपने कमरे में जाके अपना सामान पैक कर रही थी। और तभी वो जब सामान पैक ही कर रही थी, तभी उसकी माँ जैसे उसके कमरे के बाहर नॉक करती है। वो कहती है बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। जिस पर वो कहती है हाँ माँ, मैं अभी आती हूँ। उसकी लड़खड़ाती हुई ज़ुबान सुनकर वो कहती है तुम अंदर क्या कर रही हो। उसकी माँ की कड़क आवाज़ सुनकर वो कहती है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस आ रही हूँ, 1 मिनट, मैं लेटी हुई थी माँ, अब मैं आती हूँ। उसकी माँ कहती है मैं दरवाज़ा खोल कर आ रही हूँ। तभी वो जब आती है, बेटी जब इधर से जा रही होती है और वो उधर से उसकी माँ दरवाज़ा खोल रही होती है, तो तुरंत वो दौड़ कर जाती है और दरवाज़े के पास पहुंचती है और उसकी माँ कहती है
दरवाज़ा खोलने में इतनी देर कैसे लगा दी। पता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे दरवाज़ा तोड़ कर आना पड़ेगा। अरे माँ, दरवाज़ा लॉक थोड़ी ना है, आप वैसे भी आ सकती हैं। बस मैंने अभी लॉक किया था। वही तो मैंने अचानक से दरवाज़ा लॉक क्यों कर दिया? वो मैं कपड़े बदल रही थी सोने से पहले कपड़े। क्या तुमने खाना खा लिया? हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया, मुझे नींद आ रही थी। अब खामोखा मुझे जगाने आ गई। अच्छा ठीक है। सुनो ना, तुम्हारे पिता से तुम्हारी बात हुई क्या? पापा से? हाँ, वो काफ़ी टाइम से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अभी कॉल किया तो काफ़ी फ़ोन जैसे इंगेज आ रहा था, जैसे वो किससे से बात कर रहे हो। मुझे अजीब सा लग रहा है। कहीं तुम्हारे पिता का कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? अरे पापा, अम्मा, इस उम्र में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं आप? अरे, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। किसी भी उम्र के लोग किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं। ठरकी साले। अरे माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपको तो लगता है बातें सुन के कि आप बहुत सारे आदमियों से मिल चुकी हैं। आपको तो पता ही है कि पापा ऐसा नहीं है। और वो अपनी बेटी की ये बात सुनकर कि आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे आप बहुत सारे आदमियों से मिली हैं, ये सुनकर तो वो जैसे एकदम से शॉक्ड होती है। और वो कहती है ऐसा नहीं है। वो भी तो ये उसकी बेटी भी कहती है, वही तो मैं कह रही हूँ, आप तो इतने लोगों से मिली भी नहीं हैं। और वैसे भी पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको नहीं लगता? वो कहती है हाँ, तुम्हारे पापा सबसे बेस्ट है। वैसे तुम्हारे पिता ने फ़ोन किया था या नहीं? नहीं, पापा से बात नहीं हुई है। क्यों? तुमसे भी बात नहीं हुई? मतलब अ, नहीं, पापा से मेरी बात नहीं हुई है। आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? नहीं, बस मुझे लगा कि वो मुझे इंडिया आने को कहेंगे। ओह हाँ, क्योंकि वो कोर्ट में सभी को बुलाया गया है ना, तो मुझे लगा वो बोलेंगे कि मुझे इंडिया आना चाहिए। कोर्ट में बुलाया गया है सभी फैमिली मेम्बर को। और सच कहूँ तो मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ जाओ। ओह अच्छा, वैसे अगर पापा आपको बुलाएंगे तो क्या आप जाएंगी? अम, जाऊंगी। मेरे पैर में चोट लगी है बेटा, मैं जा कैसे सकती हूँ वहाँ पे? पर माँ, आप तो चल सकती हैं। इतनी लंबी जर्नी मैं नहीं कर सकती। और तुम क्या मुझे इंडिया ले जाने के लिए पीछे पड़ रही हो? नहीं, नहीं माँ, मैं आपको इंडिया ले जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं पीछे पड़ रही हूँ। मैं तो बस कह रही हूँ कि आप चल सकती हैं। अगर मैं आपके साथ चलूँ तो क्या आप नहीं जाएंगी मेरे साथ? तुम क्यों जाओगी भला वहाँ? माँ, मैं तो बस कह रही थी कि मैं आपके साथ चलती हूँ। वैसे भी बहुत टाइम हो गया है भैया से और मौसी से मिले हुए। वो अपनी बेटी की बाजू को कस के पकड़ते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। और तुम क्यों जाओगी भला? मैंने कहा ना, तुम नहीं जा रही हो। वो अपनी बेटी की बाजू पकड़े हुए बार बार एक ही बात कह रही होती है कि तुम वहाँ बिल्कुल नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी, मेरे साथ रहोगी। खबरदार जो इंडिया जाने के बारे में सोचा भी। जिस पर वो कहती है, माँ, माँ डरे हुए आवाज़ में कहती है, माँ वहाँ तो पापा भी है ना, क्या मैं पापा से नहीं मिल सकती? तुम्हारे पापा यहाँ से गए हुए साल नहीं हो गए हैं, वो कुछ वक्त के लिए गए हैं, वापस आ जाएंगे। तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा यहाँ कॉलेज है, पढ़ाई है, मतलब अभी तो स्कूल में हो, कुछ टाइम में कॉलेज जाओगी।
तुम्हें अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे भी तो क्या, तुम्हें भी तो क्या, मुझे भी जाने का मन था। अगर आप चाहती तो मैंने कहा ना मैं नहीं जा रही हूँ। एकदम कड़क आवाज़ में वो चिल्लाते हुए कमरे में गूंज रही होती है उसकी आवाज़, और कहती है मैं नहीं जा रही हूँ, तुमसे कह दिया है तो कह दिया है, और कोई नहीं जा रहा है कहीं। खबरदार जो जाने के बारे में दोबारा सोचा तो चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और सो रही थी ना तुम, सो चुपचाप। आप ही तो आई थी मुझे परेशान करने। क्या बुदबुदा रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ। वो धीमी आवाज़ में ये बात कहती है। उसकी माँ कहती है दोबारा दोबारा ऐसे गले फाड़ फाड़ के बोलने की हिम्मत रखना, जो भी कहना हो। हाँ ठीक है। और हाँ, अगली बार से तुम्हारा ये डरा सहमा सा चेहरा देखने को मिला ना, तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। ठीक है, ठीक है, ऐसे ठीक है बोलते हैं? हाँ ठीक है माँ, ये हुई ना बात। तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं, अपनी माँ से भी नहीं। वो अपनी बेटी के पास आकर के कान में जैसे बुदबुदाते हुए कह रही हो। वो कहती है ठीक है, और फिर कमरे से बाहर जाती है, कमरा का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते हुए। और वो आवाज़ सुनकर वो कहती है ओह मेरी माँ आ गई। वो जैसे एक राहत की सांस लेते हुए बेड पे एकदम से पसर जाती है, और बिस्तर पे पसरते ही कहती है आखिर उन्हें हो क्या गया है, इतने गुस्से में है। और इधर विकी, और विकी क्या है, मामा की तो जैसे हालत ही ख़राब हो गई हो ये सुनते हुए, बातें सुन के कि वो किसे रोकने की बात कर रही है। कहीं उसने हमारे कार में बम वगैरह तो नहीं ना फिट कर दिया, कहीं वो हमारा एक्सीडेंट तो नहीं करवाने वाली है, कुछ गड़बड़ है। वो दोनों ही ये सोचते हुए कार को साइड में रोक करके एकदम खड़े हो जाते हैं कि कहीं ब्रेक व्रेक तो ख़राब नहीं है। कार को तुरंत चेक करने लगते हैं, चारों तरफ से देखते हैं कहीं कोई ख़राबी नहीं है। फिर वो सोचते हैं एक्सीडेंट होने के चांसेस तो है, फिर भी टैक्सी ले लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख कर के यही ख्याल रखते हैं। वो फिर देखते हैं ओला उबर कुछ तो मिल जाए। पहले तो टैक्सी ढूंढ रहे थे ऑनलाइन पे, नहीं मिला, खाली नहीं है, तो फिर ज़्यादातर राइडर बंद कर रखा है। फिर उसने ओला उबर सब चेक करने के बाद कहा क्या करें, पता नहीं, ढूंढने पे नहीं मिल रहा है, लोकल में कुछ भी नहीं है। हम लोग ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मिलना भी मुश्किल है। उफ, आपने चेक किया? हाँ मैंने भी चेक किया। हाँ, आधे से ज़्यादा बुकिंग है। ओह एक बाइक वाला मिल गया है, लेकिन ये तो एक ही है, दूसरा नहीं है। अरे तो एक ही में चल जाएंगे। नहीं, ये लोग दो लोगों को नहीं ले जाते हैं, और अकॉर्डिंग टू लॉ एक साथ दो लोग नहीं जा सकते हाईवे पे। हे भगवान क्या करे, हमें दो बाइक बुक करनी पड़ेगी या तो फिर कार बुक करनी पड़ेगी। टैक्सी वगैरह भी नहीं मिल रही है इस सुनसान जगह पे, हाईवे के बीचों बीच। हाँ मिलना मुश्किल है। यहाँ तो ट्रक वाले ही गुजर रहे हैं ज़्यादातर। ऐसे ट्रक से लिफ्ट लेना सही होगा क्या? नहीं ये सही नहीं है। किसी को डिस्टर्ब करना सही नहीं है। चलो थोड़ा देर इंतज़ार करते हैं सुबह होने का, सुबह होते ही निकलेंगे। सुबह में देखा जाएगा, इमरजेंसी में सब कुछ मिलेगा। रात में एक्सीडेंट हो गया तो इमरजेंसी में कुछ नहीं मिलेगा। अरे
मामा डरा क्यों रहे हो? अरे मैं डरा नहीं रहा, मैं तो बस बता रहा हूँ प्रैक्टिकल चीज़।